औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं। बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल क्रूर शासन नहीं मानता। मैं एक ही बात बोलूँगा, औरंगज़ेब के ज़माने में भारतवर्ष जो है सोने की चिड़िया था। उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। औरंगजेब की तारीफ और अपना नायक मानने वाले सपा विधायक अब्बू आजमी की तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधान परिषद में क्लास लगा दी, अच्छा खासा धो डाला। साथ ही समाजवादी पार्टी पर भी जमकर हमला बोला है। उस कमबख्त को यूपी भेजो, हम इलाज कर देंगे, उसको पार्टी से निकालो, ऐसे व्यक्ति को देश में रहने का हक नहीं। ऐसा मैंने नहीं कहा है, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है, वो भी औरंगजेब को अपना हीरो बताने वाले अब्बू आजमी को, जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। पहले तो आपको सीएम योगी आदित्यनाथ का वो बयान सुनाते हैं जिस अंदाज में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अब्बू आजमी को जमकर सुनाया है। देखिए, समाजवादी पार्टी का नेता, आपका विधायक घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। जो व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय लज्जा महसूस कर रहा हो और औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो, क्या उसको भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए क्या? और समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। एक तरफ आप कुंभ को कोसते रहे और दूसरी तरफ औरंगजेब जैसे दुष्ट और क्रूर धर्मांध मंदिरों को तोड़ने वाले व्यक्ति को, भारत की आस्था को निर्ममता के साथ रौंदने का कार्य करने वाले व्यक्ति को महिमामंडन करते हो। आखिर कौन सी नस ऐसी आपकी दबी हुई है कि आप लोग अपने उस व्यक्ति पर, उस विधायक पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं? और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि खंडन क्यों नहीं समाजवादी पार्टी खंडन करे इसका। दरअसल महाराष्ट्र में चल रहे औरंगजेब विवाद पर योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। सीएम योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी औरंगजेब को अपना आदर्श मानती है। सीएम योगी ने बिना नाम लिए कहा कि उस कमबख्त को पार्टी से निकालो, नहीं तो यूपी भेजो। सीएम योगी ने इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी को अच्छे से घेरा है। इन दिनों समाजवादी पार्टी नेता अब्बू आजमी औरंगजेब को लेकर की गई अपनी टिप्पणी को लेकर इन दिनों काफी चर्चाओं में है। सीएम योगी ने आगे भी कहा कि औरंगजेब का पिता शाहजहां अपनी जीवनी में लिखता है कि खुदा करे ऐसा कमबख्त किसी को पैदा ना हो। उसने आगरा के किले में अपने बाप को कैद करके रखा, एक एक बूंद के लिए तरसा के रखा। औरंगजेब की तारीफ करने वालों को शाहजहां को पढ़ना चाहिए। भारत पर हमला करने वाला धर्मांध और दुर्दांत शासक को समाजवादी पार्टी आदर्श मानती है। कोई सभ्य मुसलमान भी अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखा है। औरंगजेब को कोसते हुए उन्होंने लिखा कि तुमसे अच्छा तो ये हिंदू है जो जीते जी तो अपने माँ बाप की सेवा करता है और मरने के बाद उनका तर्पण करता है। यानी औरंगजेब को ये लोग अपना आदर्श मान रहे हैं। औरंगजेब का पिता शाहजहां अपनी जीवनी में लिखता है, अपनी आत्मकथा में लिखता है कि खुदा करे कि ऐसा कमबख्त किसी को पैदा ना हो। उसने आगरा के किले में अपने बाप को कैद करके रखा, एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया। और अगर इनको औरंगजेब पर गौरव की अनुभूति होती है तो ये लोग कम से कम पटना की खुदाबख्त लाइब्रेरी में जाकर के एक बार शाहजहां की ही जीवनी को पढ़ लें, देख लें, उसकी पीड़ा को देखें। हाँ, जिनका आचरण औरंगजेब जैसा है वे लोग तो औरंगजेब पर गौरव की अनुभूति करें, लेकिन भारत को कम से कम इस पर न करें और समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। भारत की आस्था पर प्रहार करने वाला दुर्दांत, धर्मांध, क्रूर शासक, उसको समाजवादी पार्टी आदर्श मानती है। वहीं अब अब्बू आजमी ने औरंगजेब की तारीफ में क्या कहा, यह भी अहम सवाल है, तो ये भी हम आपको सुना देते हैं, सुनिए। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं।
बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल क्रूर शासन नहीं मानता। मैं एक ही बात बोलूँगा, औरंगजेब के ज़माने में भारतवर्ष जो है सोने की चिड़िया था। हमारी सरहद जो है अफ़गानिस्तान बर्मा तक बढ़ी हुई थी, समझा आपने, और इसी को देख कर अंग्रेज यहाँ आया था। वहीं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अब्बू आजमी पर कार्रवाई हुई है। अब्बू आजमी को पूरे बजट सत्र से निलंबित कर दिया गया है। उन्होंने औरंगजेब की तारीफ कर कहा था कि वो अत्याचारी नहीं था। उनके इस बयान पर पिछले 2 दिनों से सियासत गरमाई हुई थी। हालांकि बाद में उन्होंने अपने बयान के लिए माफी जरूर मांग ली। साथ ये भी कहा कि वो सिर्फ वही कह रहे हैं जो इतिहास में लिखा हुआ है। अब्बू आजमी की इस टिप्पणी को लेकर वो लगातार विरोधियों के निशाने पर बने हुए हैं। उनको महाराष्ट्र विधानसभा के बजट सत्र से निलंबित करने की मांग भी की गई थी। वैसे ये जो विवाद है ये छावा फिल्म से शुरू हुआ है। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म छावा ने औरंगजेब को लेकर बहस की शुरुआत की। यह फिल्म मराठा साम्राज्य के दूसरे शासक और छत्रपति शिवाजी महाराज के बड़े बेटे संभाजी महाराज की जिंदगी पर आधारित है। फिल्म में विकी कौशल ने संभाजी का किरदार निभाया है, जबकि अक्षय खन्ना ने औरंगजेब की भूमिका अदा की है। फिल्म में संभाजी के साहस, बलिदान और औरंगजेब के अत्याचारों को दिखाया गया है। संभाजी को औरंगजेब ने 1679 में क्रूरता से मरवा दिया था, जिसे फिल्म में भावनात्मक ढंग से पेश करने की कोशिश हुई है। तो फिलहाल के लिए इस बयान को लेकर सियासत गरमाई हुई है और अब्बू आजमी बुरा फंसे हुए हैं। आपको कैसा लगा अब्बू आजमी का बयान, और सीएम योगी ने जो कुछ विधान परिषद में बोला वो भी आपको कैसा लगा? क्या सही पलटवार हुआ है? क्या सही तंज कसा गया है? क्या सीएम योगी आदित्यनाथ ने सही सुनाया है? तो आप अपनी राय जरूर रखिए कमेंट सेक्शन में। मैं थी आपके साथ वंशिका सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव।